साहबियां फरमाते सरकार की बारगाह में दो खवातीन ने एक बंदा भेजा और कहा कि हमारी तरफ से ये पैगाम लेके जाओ और सरकार से इजाजतनामा लेके आओ कि हमें आज रोजे ने बड़ा तंग कर रखा है, बड़ी भूख की शिद्दत है, बड़ा प्यास का गलबा है, हमसे रोजा बर्दाश्त नहीं हो रहा, अगर आप कहें तो क्या हम रोजा अभी ही इफ्तार कर सकती हैं, अभी रोजा तोड़ सकती हैं? सरकार ने फरमाया मेरी उम्मतियां और मेरी सहाबियां हों फिर उनको रोजा तंग करें। और अब तो बात का अंदाजा होना चाहिए कि सरकार के दौर में जितने भी रोजे आए हैं वो सारे गर्मी के मौसम में थे और सरकार ने या सहाबा कराम में से कभी भी किसी ने ये शिकायत नहीं की कि या रसूलल्लाह आज मुझे रोजा बड़ा तंग कर रहा है। सरकार को ताज्जुब हुआ, हैरान हुए कि मेरी सहाबियां हों और फिर उन्हें रोजा तंग करे। फरमाया जाओ वापस उन दोनों खवातीन से कहो कि एक प्याला ले और उस प्याले के अंदर दोनों कै करें, उल्टी करें और वो कै करके मेरे पास वो लेके आना। उन्होंने प्याला लिया, एक औरत ने गले में उंगल मारी और कै की। जब उसने उल्टी उस प्याले के अंदर की तो गंदा खून निकला और कुछ गोश्त की ताजा बोटियां उस प्याले में आ गई। दूसरी ने कहा तुम भी कै करो। उसने जब की तो उसमें भी गंदा खून और कुछ ताजा गोश्त की बोटियां प्याले में आ गई। हुजूर की बारगाह में लाया गया। वो दोनों खवातीन हैरान कि आज तो हमने गोश्त खाया ही नहीं, तो ये निकला कैसे है? सरकार से पूछा गया हुजूर ये क्या मामला है, आज रोजा क्यों तंग कर रहा था? तो फरमाया असल में वजह यह थी कि तुमने रोजा तो रखा हलाल पर था लेकिन तुमने उसके बाद हराम कारी करना शुरू कर दी। या रसूलल्लाह वो किस तरह? फरमाया तुमने रोजा रख लेने के बाद दूसरी खवातीन और मोहल्लेदारों की गीबत करना शुरू कर दी थी। ये गीबत इस्लाम में हराम है, नाजायज है। तुमने रोजा तो रब की रजा की खातिर रखा लेकिन उसके जो तकाजे थे वो तुमने पूरे नहीं किए। गीबत करना ऐसे ही है जिस तरह किसी मुसलमान का गोश्त खाना हो। आज तुमने गीबत की, रोजे के तकाजे पूरे नहीं किए, तभी तुम्हें रोजा आज बड़ा तंग कर रहा था। तो रोजा भी रखो तो वो रोजा रखो जो खास लोगों का रोजा है, खास भी नहीं, सिर्फ तकाजे भी पूरे ना करो। रमजान के अंदर रोजा रखने का जो असल मकसद है, जिस लिए रोजा फर्ज किया गया, जो हिकमत खालिक कायनात ने बयान फरमाई, फरमाया अल्लाकुम तत्तकून, तुम्हें तकवे का नूर मिले। अगर आपको तकवे का नूर नहीं मिल रहा तो समझ लें आपका रोजा भी काबिल कबूल नहीं है। हजरत ज़ुल्फ़िकार खालिक कायनात ने रमजान के रोजे जो फर्ज किए वो इसलिए किए ताकि इंसान मुत्तकी और परहेजगार बन जाए। और ये भी फरमा दिया ए बंदा मोमिन, कभी तू ये भी ना सोचना कि रोजा तेरे ऊपर मुशक्कत है, ये तेरे ऊपर बड़ी ज्यादती है। नहीं, फरमाया रोजा हमने सिर्फ तेरे ऊपर ही फर्ज नहीं किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तेरे ऊपर भी फर्ज हुआ कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले जितनी भी संगति और उम्मतें गुजरी हमने सबको रोजा फर्ज किया था। हाँ, दिनों का इख्तिलाफ था, किसी उम्मत के ऊपर हर महीने में 3 रोजे होते थे, किसी उम्मत के ऊपर हर हफ्ते में 1 रोजा होता था, किसी उम्मत में 40 रोजे साल के बाद आते थे। रमजान का महीना खालिक कायनात ने उम्मत मुस्तफा को अता फरमाया। फरमाया हर उम्मत में हमने रोजे रखे और रोजे का मकसद और गरज और इसकी जो ना वो हिकमत क्या है, फरमाया अल्लाकुम तत्तकून, जब रोजे रखोगे तो मुत्तकी और परहेजगार बन जाओगे।